हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल 10 द लर्निंग पॉइंट। 10 द लर्निंग पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ब्रैकेट्स, एचसीएफ एंड एलसीएफ। हमारा जो सिलेबस है, आपका यूपी टेट का जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्रैकेट इन मैथ एंड एचसीएफ एंड एलसीएफ। सबसे पहले हम ब्रैकेट की अगर बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। यहाँ पे कई सारे टाइप के ब्रैकेट होते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है कुछ ये, यहाँ पर एक इस तरह का कुछ राउंड ब्रैकेट होता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है दूसरा वाला। स्क्वायर ब्रैकेट की बात करें तो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट कुछ ये होता है, और एंगल ब्रैकेट दिस, ठीक है। तो मोस्टली हमें इन तीन ब्रैकेटों का यूज ज़्यादातर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 5 प्लस, जैसे एक एग्जांपल दिया गया 5 + 3 × 2 = 11। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया गया है। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा तो 6 आएगा, फिर 5 से ऐड करेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 7 + 4 - 2 है, तो सबसे पहले 7 + 4 - 2, 4 - 2 को पहले सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 2 आएगा। उसके बाद 7 से ऐड करेंगे, फिर से यहाँ से आया 6/3, मतलब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे 3 आएगा, इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 आएगा, डिवाइड करने में कितना आएगा 2 आएगा। तो इस 2 को हम क्या करेंगे 2 करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 3 + 4 × 2, मतलब क्या है कि इसमें फिर से वही कहानी है कि सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, इसके बाद हम उसमें जो वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हम लोग ब्रैकेट के बारे में क्वेश्चन समझेंगे। ब्रैकेट के बाद हम लोग इसमें आएंगे कि क्या क्या चीज़ें और भी हो सकती हैं। तो आइए समझते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब बॉडमास रूल को भी साथ में लेके चलेंगे। तो ब्रैकेट समझने से पहले आपको बॉडमास रूल को भी समझना है, क्योंकि बॉडमास रूल ही बताता है कि कौन सा ब्रैकेट कब यूज करना है। सबसे पहले जब भी आपको कोई भी इक्वेशन दी हो, कोई भी मैथ का क्वेश्चन दिया हो, तो उसमें ब्रैकेट यूज होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट मतलब स्मॉल ब्रैकेट को खत्म करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को खत्म करते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म करते हैं। मतलब सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सबसे अंदर होता है। अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए चले आएंगे और बाहर वाला ब्रैकेट आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करें, फिर दिस कर्ली ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को, ठीक है। अच्छा, बॉडमास रूल क्या कहता है? बॉडमास रूल का ये मीनिंग होता है कि सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आई हो, कोई मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ मतलब का की के ऐसे लिखा होता है, किसी का 2 का 4 गुना 5 का, तो का को सॉल्व करेगा। का यहाँ पर स्पेशली मल्टीप्लाई का ही वर्क करता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फिर डिवीजन आएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन आएगा, मतलब डिवीजन वाला काम, भाग वाला काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे, उसके बाद जोड़ वाला जितना वर्क है वो करेंगे, फिर घटाने वाला काम करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, फिर का की के सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन मतलब भाग सॉल्व करते हैं, फिर गुणा वाला भाग सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन होता है, फिर सब्सट्रैक्शन होता है, मतलब घटाना होता है। तो आपको इस रूल को फॉलो करना है। इस रूल को फॉलो करते हुए क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन सारे सही निकलेंगे, अदरवाइज आपके आंसर डिफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर ब्रैकेट को पहले अगर ब्रैकेट के पहले हम माइनस साइन लगा दें, देखिए ध्यान से, अगर ब्रैकेट के पहले कोई एक माइनस साइन आ जाए, यहाँ पे देखिए एक माइनस साइन आया हुआ है, ये अगर माइनस साइन लगा हो तो अंदर ब्रैकेट के अंदर की सारी वैल्यू माइनस में हो जाएंगी, मतलब साइन चेंज हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट के पहले -a लगा हुआ है, इक्वल टू में अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये माइनस साइन जब अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -a हो जाएगा। यहाँ फिर ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस भी हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हमने लास्ट टाइम आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि जब भी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होता है हमेशा प्लस आता है, जब भी माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होता है तो हमेशा माइनस आता है, जब भी प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होता है तो हमेशा प्लस आता है, और जब भी प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होता है तो निगेटिव आता है, माइनस आता है, ऋण आता है, ठीक है। तो ये आपको पता है, ठीक है। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो क्या होगा, समझिए। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो क्या होगा, तो प्लस का साइन है तो कोई चीज नहीं होने वाला, देख लो जैसा है वैसा रहेगा। प्लस में ए है तो प्लस में ए है,
यहाँ प्लस में बी है तो प्लस में बी है, माइनस में सी है तो माइनस में सी है, तो कोई चेंज नहीं होने वाला होता है। ठीक है, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाली वैल्यू वैसी की वैसी रहती है। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर, अगर हम 1 की बात करते हैं तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। 8 प्लस इस ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व करना, मतलब इस ब्रैकेट को ही खत्म करना है, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 आएगा तो 6 लिख देंगे, और 8 और 6 14 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप गलती से 8 और 3 जोड़ के फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 11 2 22 आ जाएगा, है ना। तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ही हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर क्या है 10 है, माइनस में ये दोनों ब्रैकेट का अगर हम 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक, समझ में आई बात। इस तरह से यहाँ पे देखिए तीनों ब्रैकेट यूज हुआ है, तो सबसे पहले हमें छोटा ब्रैकेट इसको खत्म करना है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप करें तो 10 प्लस ये वाला जो है, सॉरी 5 है यहाँ पर, 5 मल्टीप्लाइड बाई, इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट तो खत्म हो गया तो करली वाला बचा है। अब यहाँ पर 10 ये लिखेंगे, 10 के बाद हम क्या लिखेंगे, 10 के बाद हम लिखेंगे प्लस, प्लस के बाद यहाँ पर देखो 5 इंटू 5 क्या होगा, 25 होगा। अब ये ब्रैकेट भी खत्म। अब बचा लास्ट ये, इसको हम दोनों को ऐड करके आंसर लिख देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से सॉल्यूशन करने हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, दिस। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर दिस। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 12 प्लस 6 इंटू 2 दिया है, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट पहले खत्म करना है, फिर बाहर वाला हम यूज कर लेंगे। तो 12 प्लस 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 क्या होगा, 12 होगा। ये ब्रैकेट अभी बाहर लगा ही है, अब दोनों को जोड़ देंगे 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें आप लोग अच्छे तरीके से समझिए। 25 माइनस 10 प्लस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर आपको पता है कि सबसे पहले बोर्डमास से क्या होता है, एडिशन होता है, तो यहाँ पर क्या है कि इसका इसका मतलब 25 का ये वाले 10 का दोनों को हम प्लस में है जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर प्लस 10 माइनस 10, तब भी यहाँ पे 35 माइनस 10 आंसर 25 आएगा। या तो एक तरीका और हो सकता है, ये माइनस का 10 है ये प्लस का 10 है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका आंसर 25 ही आएगा। ठीक, तो आप देखो जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस बातें बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन दिस, चलिए 40 यहाँ पर दिया गया है 40, 40 है, 40 के बाद माइनस ये ब्रैकेट लगा हुआ है 5। अगर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 2 प्लस 2 कितना आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पे रख देंगे, वो खत्म हो गया। और ये 40 माइनस 5 चौके कितना होगा, 20 होगा। अच्छा, यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन लगा दीजिए, क्योंकि भागे का साइन है। तो अब देखिए, अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि पहले हम भाग करें कि गुणा करें, तो नो, पहले ब्रैकेट का काम खत्म करना है। जब तक ब्रैकेट खत्म नहीं हो तब तक ब्रैकेट के अंदर ही रहना है। अब ब्रैकेट के अंदर जितना फिनोमिना हो जाएगा उसके बाद हम लोग बाहर वाले के भाग में काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही खत्म करना होता है, तो इन ब्रैकेटों को खत्म करो। अगर ये भी 40 भी ब्रैकेट के अंदर होता तो 40 भी उसी में इंक्लूड हो जाता, लेकिन 40 बाहर है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को हमें फिनिश करना है। ये ब्रैकेट में पहले छोटा ब्रैकेट ये वाला खत्म करेंगे, फिर ये बड़ा वाला खत्म हो जाएगा, तब जाके हम इसमें 40 में जो आएगा उसका भाग दे देंगे। तो 20 आया है, 20 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आया है 30 माइनस, ये बात करते हैं 10 प्लस 5 इंटू, अब इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ये ब्रैकेट का काम खत्म। 30 माइनस 10 प्लस ये क्या है, 5 3 15 हो जाएगा। तो 30 माइनस ये कितना है, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, ये 25 आ जाएगा, और 30 से माइनस कर देंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से एक बार रिमाइंड कराते हैं, BODMAS, बोर्ड मास इसको बोलते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ऑफ मतलब का की के लिखा हो, का की के लिखा हो तो उसको सॉल्व करेंगे। फिर डिवीजन मतलब डिवाइड, भाग देंगे। देन मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद एडिशन होगा मतलब प्लस होगा,
उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई दिया है और बाहर भाग दिया है तो पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। मेन प्रियोरिटी ब्रैकेट को दी जाएगी, तो पहले ब्रैकेट खत्म करेंगे, देन बाहर के भाग और अन्य चीजों में आएंगे। ओके, समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इसमें ब्रैकेट का, तो आप सीख लिए हो ब्रैकेट का यूज कैसे करते हैं, ब्रैकेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अब बात आती है एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर इज ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड ऑल द गिवन नंबर एग्जैक्टली। मतलब एचसीएफ वह संख्या होती है जो दो दी गई संख्याओं को पूर्णता, जिनका जिनका हम एचसीएफ निकालते हैं तो पूर्णता विभाजित करती है और सबसे बड़ी हो, वही एचसीएफ कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम 12 और 18 का एचसीएफ की बात करें, सबसे पहले इसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 छक्के 12, 2 3 6 और 3 से ये आ जाएगा। इसका अगर हम फैक्टर करना चाहें तो क्या होगा, 2 9 18 और 3 से कटेगा और 3 आ जाएगा। अगर हम 12 का लिखना चाहें तो 12 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे। और अगर 18 को लिखना चाहें तो 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखेंगे। अब बताओ यहाँ पे अगर इसको पावर के फॉर्म में लिखें तो 2 की घाते 2 इंटू 3। भाई ये 2 2 बार आया है ना, देखो 2 2 बार आया है तो 2 की पावर हम 2 लगा सकते हैं, घात लगा सकते हैं। और ये क्या है, 2 है अकेला और 3 है 2 बार। तो इनमें से हमें वो चीज चूज करना है जो हाईएस्ट हो। अब बताओ, दोनों ऊपर नीचे अगर हम बात करें यहाँ पर, समझिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऊपर और नीचे में मैक्सिमम कॉमन कितना लिया जा सकता है, 2 की घाते 2 है, यहाँ 2 की घाते 1 है, तो 2 की घाते 1 ही तो दोनों में कॉमन निकल सकता है। यहाँ 3 की घाते 1 है, 3 की घाते 2 है, तो 3 की घाते 1 ही कॉमन निकल सकता है। यही होता है एचसीएफ, जो दोनों में ज्यादा से ज्यादा निकाला जा सके बाहर। जो एचसीएफ क्या होगा, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दोनों में कॉमन हो, है ना, तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो अब बताइए इसका हम अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आएगा। और अकॉर्डिंग टू हमारी डिफिनीशन कह रही है कि जो 6 एचसीएफ आता है वो क्या करेगा, 12 को भी डिवाइड करने में कटेगा और 18 को, मतलब 6 से भाग करेंगे तो ये भी कट जाएगा, 6 से भाग करेंगे तो ये भी कट जाएगा 2 बार में, और 6 से भाग करेंगे तो ये भी कट जाएगा 3 बार में। तो एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो जो जिनका एचसीएफ हम निकालते हैं उन एचसीएफ को कट कर देती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है इसमें कि हमेशा एचसीएफ क्या होगा, दोनों दिए गए नंबर से खुद छोटा रहेगा। दोनों दिए गए नंबर से 18 और 12 से क्या होगा, 6 छोटा ही तो है। तो एचसीएफ हमेशा दोनों दिए गए नंबरों से छोटा होता है और दोनों नंबरों को भाग देने पे काट देता है, मतलब डिवाइड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फैक्टर की बात करते हैं, कुछ फैक्टर की गुणनखंड की बात आती है। लास्ट लेक्चर पे हमने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। अ नंबर दैट डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली आर कॉल्ड फैक्टर, मतलब उसको हम गुणनखंड कहते हैं। मान लो हम 12 के गुणनखंड की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे, तो 12 का गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड का मतलब जो संख्या 12 को भाग देने में कट जाए। तो 1 से भाग देंगे तब भी 12 कटेगी, 2 से देंगे तब भी कटेगी, 3 से देंगे तब भी कटेगी, 4 से देंगे, 5 से नहीं दे पाएंगे, 6 से देंगे और 12 इट से, मतलब जब ये 12 के बराबर आ जाएंगे तो वहां से रुक जाएंगे। तो यहाँ पर 1 से भाग देंगे, 2 से दे, 3 से दे, 4 से दे, 6 से दे, 12 से दे, सबसे भाग देने पे ये संख्या कट जाएगी। तो ये सारे से क्या हो गए, गुणनखंड। कभी कभी पूछ लेता है कि 12 के गुणनखंड बताओ, तो यही आंसर देना है। कॉमन फैक्टर क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्या के समान गुणन को हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। जैसे अभी हमने पीछे बताया 12 और 18 का एग्जाम्पल, इसका गुणनखंड 2 2 3 था और इसका 2 3 3 था। तो यहाँ पर समान गुणनखंड जो होते हैं वो कॉमन फैक्टर होते हैं। कहने का मतलब जो समान गुणनखंड होंगे दोनों के वही कॉमन फैक्टर होंगे। और यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा समान गुणनखंड होता है। मतलब देखो यहाँ पर 2 है दोनों में तो 2 ले लिया, है ना। अब 1 2, मतलब एक यहाँ पर 2 था, एक यहाँ पर 2 था, तो हमने 2 ले लिया। यहाँ पर क्या है, 2 है लेकिन यहाँ नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। फिर यहाँ 3 है, यहाँ एक 3 है तो यहाँ 3 ले सकते हैं। तो यही जो होगा कॉमन गुणनखंड है जो दोनों में है। ठीक है, अब बात ये आती है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा,
तो जो दोनों में था वही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। मतलब दोनों में हम 2 और 3 निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 और 3 निकाल सकते हैं, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही कहलाएगा। ठीक है, अगर यही एलसीएम निकालना होता तो 2 और 3 जो कॉमन वाले वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही जो बचे हुए उनको भी लिख लेते हैं। तो कहने का मतलब सबसे पहले 12 का लिखते हैं, 2 × 2 × 3। अब यहाँ 2 है, अब दोबारा 2 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से क्या है फिर से 2 आया है तो ये 2 रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर एक 3 रह रहा है, एक 3 तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, एक 3 और हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 4 × 12 × 36, ये आ जाएगा इसका एलसीएम। समझ में आई बात? तो एलसीएम निकालने का तरीका अलग होता है, एचसीएफ निकालने का तरीका अलग होता है। एलसीएम में क्या होता है कि सारे कॉमन फैक्टर जो होते हैं उनसे उनके अलावा वो भी चीजें अडॉप्ट की जाती हैं जो यहाँ पर एक्सेप्शनल मतलब एक्स्ट्रा में होती हैं, उनको भी हम अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको भी ले लेते हैं। पहले छोटे नंबर का मल्टीपल लिख लेते हैं और फिर बड़े वाले में जो चीज नहीं आई है उसको अलग से लिख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही एलसीएम बन जाता है। और यहाँ पे क्या है, एचसीएफ में क्या है, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खोजते हैं। अभी पीछे मैंने बताया कि पावर के फॉर्म में कैसे खोजते हैं, इस तरह क्वेश्चन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ एचसीएफ। कुछ एचसीएफ के मेथड्स होते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि। अब पीछे मैंने लास्ट जो वीडियो है उन्होंने बताया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो अपने और 1 के अलावा, खुद से और 1 के अलावा किसी से न कटे। से 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसे ही 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है। मतलब ये ऐसी संख्याएं जो अपने से कटे और 1 से, 1 से कटे। ठीक है, तो स्टेप 1, नंबर को प्राइम फैक्टर में पहले तोड़ो। मान लो यही एग्जांपल दिया है 12 और 18 का, हम कुछ और ले लेते हैं। हमने ले लिया यहाँ पे 48 ले लिया, 48 ले लिया। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, यहाँ 12 आएगा, 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 1 आएगा। और हमने इधर 64 ले लिया, 2 से काटेंगे यहाँ पर 2 3 6, ये 32 आएगा, 2 से 16 आएगा, 2 से 8 आएगा, 2 से 4 आएगा, 2 से 2 आएगा, 2 से 1 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर हम 12 18 पहले बात करते हैं तो 2 की पावर 3 होता है और 2 की पावर 2 होता है और 3 होता है मल्टीप्लाई में। इसकी 18 की बात करें 2 × 3 की पावर 2 होता है। तो दोनों में हमें वो लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 की पावर 2 है, अब बताओ 2 की पावर 2 है और नीचे वाले के पास केवल 1 2 है, तो दोनों में कॉमन क्या निकाला सकता है, 1 ही 2 निकल सकता है भाई, ये तो बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा है तो ये कॉमन नहीं हो सकता है। जो छोटी वाली संख्या वही कॉमन होगी। ऐसे ही 3 की पावर 2 और 3 में 1 3 ही निकल सकता है, क्योंकि जो दोनों में कॉमन होगा तो इस वाले से दोनों में कॉमन करेंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा, वहां से 2, इसका एचसीएफ 6 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो एक 2 निकल आया, है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 है, वहां पे 2 है, एक 2 निकल आया। फिर ये 2 तो काम हो गया, अब ये वाला 2 भी दोनों में कॉमन है, बिल्कुल सही है, तो ये भी निकल आएगा। और ये भी 2 कॉमन है, एक 2 और आ जाएगा। अच्छा, एक चौथा वाला भी 2 कॉमन है तो एक 2 और आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे कुछ नहीं आया है, तो अब ये संख्याएं जो हैं वो नहीं निकल पाएंगी। मतलब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो हम अब कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। और ये 16 जो आया है 48 मतलब 48 को भी कट करता है और 64 को भी कट कर देता है। ठीक है, मतलब दोनों को भाग देने में कट करेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हमेशा एचसीएफ, ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ हमेशा छोटा होता है दिए गए नंबरों से। दिए गए नंबरों से ये हमेशा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमेशा छोटा होता है। 16 आ जाएगा, एचसीएफ 16 आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 48 64 है ना, और इसका जो एचसीएफ है 16 आ रहा है वो हमेशा छोटा होगा दोनों नंबरों से। ठीक, और साथ ही साथ अगर एलसीएम की बात करते हैं तो दिए गए नंबरों से हमेशा क्या होता है, एलसीएम या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। अच्छा, एक चीज और भी हो सकती है, एचसीएफ का भी कहानी, एचसीएफ ये भी हो सकता है, इक्वल भी तो हो सकता है भाई। मान लो 4 और 8 का हम एचसीएफ निकालें तो 4 और 8 का एचसीएफ तो क्या हो जाएगा, ये छोटा वाला नंबर अगर इसको डिवाइड करने में कट जा रहा है तो हमेशा एचसीएफ 4 ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। और अगर यहाँ पे दोनों नंबर आपस में काट दे रहे हैं तो एलसीएम हमेशा 8 आएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे लॉजिक होते हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे मिलता चला जाएगा।
चलिए डिवीजन मेथड में क्या होता है कि जब आप बड़े नंबर को, दो नंबर होते हैं, बड़े नंबर है छोटे नंबर, मान लो 3 नंबर में तब भी हो जाएगा, तो पहले 2 नंबर का सीखते हैं। मान लीजिए 2 नंबर आपके पास हैं, तो बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करते, भाग देते हैं, रिमाइंडर मतलब शेष आने तक रिपीट करते हैं और लास्ट डिवाइजर एचसीएफ मिल जाता है। कहने का मतलब अगर हम बोले कि 48 और 18 का एचसीएफ ज्ञात करो और डिवीजन मतलब डिवीजन मेथड से करना है, भाग से करना है, तो 48 में 18 से हम भाग कर देंगे, 18 से भाग करेंगे तो 18 दूना 36, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार जाएगा, 36 आ गया, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पर 18 दूना 36 आ जाएगा। अब हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा और ये 1 आएगा, रिमाइंडर 12 आ जाएगा। रिमाइंडर 12 आ गया है तो अभी हमारा काम नहीं रुकेगा जब तक रिमाइंडर शेषफल 0 ना आए। तो अब इस 12 से इसमें भाग कर देंगे, 18 में जो संख्या थी जिसका शेष आए उसके पीछे वाले भाग करते चले जाते हैं। तो 12 एकम 12, 12 से एक बार देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। अभी भी शेष 0 नहीं आया तो अब इस 6 से इस 12 में भाग दे देंगे, ठीक है। तो 6 दूना 12। अब देखो यहाँ पर शेषफल 0 0 आ गया है। अब जब शेषफल 0 0 आ जाए तो जिसके भाग देने से 0 आया है वही क्या हो जाएगा, यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 6। समझ में आई बात, ठीक है। तो इस तरह से भाग विधि से करते हैं। मान लो 3 संख्याएं होती, एक संख्या और होती, तो अब जो एचसीएफ दोनों का आया है इसको तीसरी संख्या मान लो 36 भी होती, तो यहाँ से भाग दे देंगे, ये ऑटोमेटिक उसको काट देगा, तो इसका एचसीएफ तब भी 6 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अगर 3 नंबर ऐसे हों कि शायद इससे भाग देने पे ना कटे तो फिर उसमें भाग देते चले जाते हैं, फिर जितना रिमाइंडर आएगा 0 करने के बाद जो भागफल रहेगा जिससे भाग देते हैं तो वो ऑटोमेटिक वही एचसीएफ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 नंबरों का भाग वैसे समझ में आ चुका है, कैसे भाग देना है, कैसे डिवाइड करना है। यहाँ पे छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करना है, फिर भाग देने के बाद जो शेष आएगा उससे इस नंबर पे जिससे पहले भाग दिए थे उसमें डिवाइड कर देंगे, फिर शेष 6 आएगा उससे इसमें कर देंगे, फिर शेष 0 आएगा, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्टिंग मेथड, अगर लिस्टिंग मेथड की बात करते हैं तो कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा चुनो। मतलब क्या है, अगर 8 लिखा हुआ है तो 8 का जो कॉमन फैक्टर होता है, 8 का फैक्टर क्या, गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। और 12 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 12 हो सकता है। तो इन दोनों में ऐसा नंबर चूज करो कि दोनों में सबसे बड़ा कॉमन हो, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, उससे बड़ा तो कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरह से लिस्टिंग मेथड का हम यूज कर सकते हैं। तो आपको एचसीएफ निकालने के हमने 3 मेथड बताए, आपको जो सूट करे, जिससे आपको अच्छे से निकल आए, क्योंकि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन वहाँ करने जाना है एग्जाम में। अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई भी मेथड आना चाहिए, तीनों आए बेस्ट है, क्योंकि फास्ट किससे हो जाएगा वो आपके काम करता है, डिपेंड करता है आपके काम पे, कैसे आप सीख रहे हो, कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, जैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो आप जितना फास्ट करना चाहो, तीनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे उससे आप अप्लाई करके कर सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एचसीएफ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एचसीएफ की कुछ प्रॉपर्टीज ये कहती हैं कि एचसीएफ ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब दो अगर लगातार नंबर हैं 5 और 6 हैं तो इनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, हमेशा हमेशा 1 होगा। ये बिल्कुल याद रखो, एचसीएफ ऑफ दो क्रमागत संख्याओं, लगातार अंकों आने वाली संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। मान लो 5 और 6 एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। 12 और 13 है तो भी एचसीएफ 1 ही रहने वाला है, 12 और 13 है तब भी एचसीएफ 1 ही रहेगा। अच्छा, एचसीएफ ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर, एचसीएफ ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर मतलब अलग अलग प्राइम नंबर। भाई एक 5 है, एक मान लो 11 है, ये प्राइम नंबर दोनों हुए, तो इनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, क्योंकि प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता, प्राइम नंबर का फैक्टर 1 होता है, दोनों में कॉमन 1 इंटू 5, यहाँ 1 इंटू 11, तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो हमेशा एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो जब भी दो प्राइम नंबर होंगे उनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। ये याद रखो, ये सब पॉइंट बिल्कुल रट के रखो, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। ऑप्शन में 4 दे दिया, ऑप्शन में 4 दे दिया, कि 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, है ना, 1 दे दिया, तो आप बताओ क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ कितना हो सकता है, 1 ही तो हो सकता है। दो
भिन्न अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, तो भिन्न अभाज्य संख्याओं का, भाई अभाज्य संख्या है तो एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो स्टेट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, ठीक है, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, चाहे आपका पेट हो, इस तरह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। तो आप लोग इसमें घबराइए नहीं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं लगातार आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर इसी तरह की वीडियो पढ़नी है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ ऑफ सेम नंबर, अब बताओ, मान लो 8 और 8 का एचसीएफ पूछे तो 8 ही तो आएगा, वो नंबर इटसेल्फ होता है। एचसीएफ ऑफ सेम नंबर ऑलवेज नंबर इटसेल्फ, मतलब एचसीएफ ऑफ टू सेम नंबर इज नंबर इटसेल्फ, कह सकते हैं समान संख्याओं का एचसीएफ हमेशा वही संख्या होती है। जैसे एचसीएफ ऑफ 8 एंड 8, 8 ही होगा, 25 और 25 का 25 होगा, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर, को प्राइम का मतलब होता है कि एक 8 है और एक मान लो 29 है। अब बताओ, ये को प्राइम है, को प्राइम का मतलब होता है कि ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम। अब जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम हो, एक प्राइम हो सकती है, एक को दूसरी प्राइम नहीं हो सकती है, या दोनों को प्राइम हो सकती हैं। तो को प्राइम में जरूरी नहीं दोनों प्राइम हो, एक कंपोजिट हो, लेकिन हाँ दोनों में कोई फैक्टर कॉमन ना हो, तब ये को प्राइम कहलाएंगी। तो सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। भाई इसका 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, और ये 29 है, 29 का क्या होगा, 29 का यही तो होगा। अच्छा, इसका एक फैक्टर 1 होता है, छिपा रहता है, तो दोनों में एचसीएफ कितना निकल के आएगा, 1 आएगा। मान लो अगर आपके पास 16 है और 16 के बाद यहाँ 27 दिया है, तो कह दो कि ये वाले को क्या होगा, तो ये देखो को प्राइम है, आपस में दोनों को प्राइम कह सकते हैं। बट ये नंबर 16 कंपोजिट है, मतलब भाज्य संख्या है, 27 भी भाज्य संख्या है। इसका गुणनखंड की बात करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, 4 बार 2 आएगा। इसका 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कंफ्यूज मत होना, ये दो दो भाज्य संख्याएं हमेशा को प्राइम तो नहीं होती हैं, लेकिन को प्राइम हो भी सकती हैं। तो दो भाज्य संख्याएं हैं लेकिन को प्राइम हो सकती हैं, मतलब सहअभाज्य संख्या हो सकती है। सहअभाज्य का मतलब होता है दोनों में से कोई कॉमन फैक्टर ना दिखे, वही सहअभाज्य कहलाएंगी। 1 कॉमन होता है सब में, तो 1 तो रहेगा ही रहेगा, वो एक्सेप्शनल है, तो 1 दोनों में एचसीएफ बन जाता है। ठीक है, समझ में आई बातें। तो यहाँ पे एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर ऑलवेज 1, को प्राइम नंबर का एचसीएफ जो होता है हमेशा 1 होता है, राइट। चलिए, यहाँ पर एक बात और है, बस 2 ही बातें इसकी बची हैं, 3 बातें, तो एचसीएफ की सारी बातें सीख लेते हैं। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर लेस देन आर इक्वल टू स्मॉलर नंबर, अभी हमने पीछे बताया कि मान लो 8 और 16 का एचसीएफ निकालना है, 8 और 16 का एचसीएफ निकालना है, तो हमेशा चेक करिए कि 8 से क्या 16 डिवाइड हो रहा है, तो यस 2 बार में भाग देने में कट जा रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ हमेशा 8 ही होगा। अगर ना कटता तो फिर कुछ ना कुछ अलग निकल के आता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो एचसीएफ होता है वो दिए गए दोनों नंबर के या तो बराबर, वो कम होगा, 8 और 16 से या तो कम होगा एचसीएफ, है ना, और या तो उसके इक्वल हो, किसके, छोटे वाले नंबर के बराबर होगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर ये एलसीएम की बात करते हैं तो यहाँ पे या तो बड़े नंबर के बराबर आएगा या तो बड़े नंबर से बड़ा आएगा, जो एलसीएम होता है। और यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा छोटे नंबर के, जैसे 12 और 18 करते हैं। अब ये इससे नहीं कट रहा है, देखिए भाग देने में कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो दोनों का एचसीएफ जो होगा इन दोनों से छोटा ही आएगा। अब देखो 6 जो आ रहा है एचसीएफ, पीछे कई बार इसको कर चुके हैं, वो हमेशा लेस देन आर इक्वल टू 12 है, मतलब छोटा है 12 से। अब इक्वल टू तब होता जब ये संख्या से ये संख्या, मान लो यहाँ 36 होता, तो जरूर से जरूर 36 होता, तो यहाँ पे 12 ही एचसीएफ होता और इक्वल आ जाता, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। इफ वन नंबर डिवाइड अनदर, हाँ देखो आ गया जो हम बात अभी कह रहे थे, यदि एक संख्या दूसरी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे तो एचसीएफ छोटी संख्या होती है। मान लो 10 और 50 है, 10 से भाग दिए, 50 5 बार कट गया, तो ये 10 ही इसका एचसीएफ होगा। वही बातें जो हम अभी कह रहे थे, 12 है, यहाँ 36 है, 12 से भाग दिया, 3 बार में कट गया, इसका मतलब ये एचसीएफ हो जाएगा। 18 से भाग दिया, ये 54 है, 18 तिक 54, ये 18 यहाँ पे ये आ जाएगा एचसीएफ। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूरी पूरी काट देता है तो एचसीएफ हमेशा छोटी नंबर होती है, राइट। चलिए,
यहाँ पर बात आती है गुणनखंड रिलेशन की। गुणनखंड कुछ रिलेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन बन जाता है कहीं ना कहीं। हमेशा दो गुणनखंडों का, दो प्रोडक्ट का, मतलब दो नंबरों का अगर गुणनखंड करें, मान लो दो संख्याएं ए और बी हैं, तो इनका गुणनखंड जो गुणनफल होगा वो हमेशा इन दोनों नंबर के एचसीएफ और इन्हीं दोनों नंबर के एलसीएम के बराबर होता है। तो इसका यूज कैसे करना है, मान लो क्वेश्चन पे आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इससे क्वेश्चन। यहाँ पर मान लो आपको दो नंबर दिए हैं, मान लो यहाँ पर 12 और 18 दिए हैं, और आपने कह दिया कि 12 और 18 का आप, दो नंबर हैं, इनका एलसीएम बताओ। ठीक है, अगर एचसीएफ इतना है, या किसी दो नंबर का एचसीएफ 6 है, एचसीएफ 6 है, तो एलसीएम क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, एचसीएफ की जगह 6 रख देना है, और एलसीएम यहाँ पे निकाल सकते हो। तो देखो 12 गुणे 18, वो उधर से भाग देंगे 6 आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम, तो 6 दूना 12, 18 दूना 36, मतलब एलसीएम कितना आ गया? 36 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको ए दिया रहे, बी दिया रहे, एलसीएम दिया रहे, तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया रहे, तो ए या बी में से एक दिया रहे, तो ए या बी में से कोई पूछ लेता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, दो प्राइम नंबर का अगर एचसीएफ की बात करें तो हमेशा क्या होता है? एचसीएफ हमेशा 1 होता है। मान लो दो प्राइम नंबर है अगर, तो उनका ए इंटू बी का जो फैक्टर होता है वो एलसीएम के बराबर होगा। दो प्राइम नंबर में अगर ए इंटू बी की बात करें तो हमेशा एलसीएम के बराबर हो। क्यों? क्योंकि एचसीएफ की वैल्यू तो 1 ही होती है ना, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है ना। तो ये भी कहानी हो सकती है कि दो प्राइम नंबर के लिए, दो प्राइम नंबर के लिए अभाज्य जो संख्याएं होती हैं उनके लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, वहां एचसीएफ 1 होता है इस कारण से। राइट, चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग यही फिनिश करेंगे। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम के बारे में सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो एलसीएम बेसिकली क्या है, अपने आप में अलग टॉपिक है ना। तो पहले आज एचसीएफ सीख लीजिए, एचसीएफ के सारे फंडामेंटल, सारे कॉन्सेप्ट ये आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर हम लोग आते हैं एलसीएम में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एलसीएम। ओके, थैंक यू।